सत जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से लगातार जो है एक जन जागृति प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम जहां पर हम आपको लेकर आए हैं, ये इस कार्यक्रम में आपको लेकर आए हैं। बता दें कि ये जो कार्यक्रम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जो धारणा है, इनकी जो अवधारणा है लोकतंत्र की, और उस लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसी के साथ साथ क्या उपाय योजनाएं हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है परिचर्चा आयोजित की गई है। और इस परिचर्चा में तमाम मान्यवर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उन तमाम लोगों के साथ जो है लगातार जो परिचर्चा का जो विषय है वो इस देश के अंदर लोकतंत्र का कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन तमाम पड़ावों पर बात की जा रही है। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल आपको ये बता दें कि दिल्ली के राज्य मंत्री जो है पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संविधान तज्ञ डॉक्टर सुरेश माने वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र से पहुँचे हैं। इसी के साथ साथ आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कांचा इलैया जी जो यहाँ पर मौजूद है वो अपनी बात फ़िलहाल रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है महमूद प्राचा, उन्होंने भी इसके पहले जो है यहाँ पर अपनी बात रखी है। बता दें कि तमाम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं, इस बात पर विचार मंथन कर रहे हैं कि कैसे इस देश के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खूबसूरत लोकतंत्र दिया है, उस लोकतंत्र का कैसा बचाव हो। हालांकि पूरे देश के अंदर जो वातावरण चल रहा है, उस तमाम वातावरण को अगर आप देखें, जिस तरीके से बातें होती है, सांप्रदायिक मुद्दों पर बातें होती हैं, भारत के संविधान को बदलने की बात होती है, इंडिया वर्सेस भारत किया जाता है। और वैसे भी एक और तबका है इस देश के अंदर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानता है, अपने आप को जो है जिम्मेदार मानता है। वो तमाम लोग इस परिचर्चा में शामिल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र दिया है, उस लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को कैसे बचाया जाए। जिस लोकतंत्र ने इस देश के अंदर हर व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया है, उसी देश के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। उस स्वतंत्रता को कैसे बचाया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है अलग अलग जो वक्ता है वो बात कर रहे हैं। बता दें कि यह जो कार्यक्रम है आज के दिन अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप तमाम लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंच को दिखाना चाहेंगे। अब हम दिखाना चाहेंगे कि मंच पर जो मौजूद तमाम मान्यवर हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल जो है डॉक्टर कांचा इलैया जी जो है वो बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो यहाँ पर है। और जैसे कि आप बैनर देख पा रहे हैं, जिस बैनर में लिखा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी करंट चैलेंजेस एंड रेमेडीज़ 2023। बता दें कि इस देश के अंदर तमाम कम्युनल शक्तियों को कैसे रोका जाए और कैसे इस देश के अंदर लोकतंत्र का संरक्षण हो, ये तमाम बातों के लिए आज बातचीत हो रही है। और तमाम एलीट क्लास यहाँ पर मौजूद है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि वो तमाम बहुजन मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने आप को बहुजन मीडिया कहता है, चूँकि इस देश के अंदर आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और इन लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरा देश सीरियस है। और ख़ासकर वो लोग, वो तबका जिनके साथ लगातार अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होता रहा है, चाहे वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न पर आज चर्चा हो रही है। इसी के साथ साथ वो तमाम लोगों के साथ भी लोगों के मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है कि उन तमाम लोगों के मुद्दों पर भी बात हो रही है कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है मैदान में रह रहे हैं, तो आने वाले 2024 में क्या कुछ एलीट क्लास का क्या डिसीजन हो सकता है, वो क्या फैसले लेगा इस देश के अंदर लोकतंत्र के बचाव के लिए, लोकतंत्र के चारों पिलर की बचाव, चाहे संसद की बात करें, चाहे कार्यपालिका की बात करें, चाहे जुडिशरी की बात करें, चाहे मीडिया की बात करें, तमाम चीज़ों के मैनिपुलेशन को लेकर
लेकर एक बड़ी चिंता जताई जा रही है वैचारिकों को माध्यम से, विचारवंतों के माध्यम से, तमाम वैचारिक लोगों के माध्यम से। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है मंथन हो रहा है और ये चीज़ों पर मंथन होना बड़ा ज़रूरी है। लोकतंत्र में विमर्श काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि विमर्श से ही जो है एक परसेप्शन बनता है कि आखिर क्या किया जाए। एक्शन प्लान को लेकर भी जो सोच है वो विमर्श से ही आती है कि आखिर क्या करना चाहिए। जो इस देश का 50% समाज ऐसा है, जो 50% बहुजन समाज ऐसा है कि जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन विमर्श की बातों को वो मीडिया के माध्यम से ही समझता है। और विमर्श की बातों को मीडिया के माध्यम से समझते हुए तो मीडिया जो दिखाएगा उन चीज़ों का परसेप्शन बनता है। और वहीं जो है 2014 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं तो लहर पर बात हुई, मोदी लहर चल रही है, हिंदुत्व की लहर चल रही, उन चीज़ों की बात हुई। लेकिन अब जो है अब हिसाब मांगा जा रहा है कि भैया अब के समय में तमाम बहुजन समाज के लोग जो है हमारे अधिकार कहाँ है, हमारी नौकरियाँ कहाँ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, वो तमाम चीज़ों की अब बात आने लगी है। इतना ही नहीं तो हर ना सिर्फ संसद की बात हो रही है बल्कि जुडिशरी में हमारी संख्या कितनी है, ओबीसी की जनगणना को लेकर देश के अंदर मुद्दा छिड़ रहा है, वो भी आज एलिट क्लास जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की अगर जब बात होती है तो ओबीसी के मुद्दे पर भी बड़ी बात होती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का जो मान्यवर कांशीराम साहब का नारा रहा, उस नारे पर आज डिस्कस हो रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कि आप लोगों ने ये भी खबर सुनी होगी कि बिहार सरकार जो है वो अब प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात कर रही हैं। वो सारी चीज़ें वो जो मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे उन तमाम चीज़ों को अब अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने ओबीसी की जनगणना भी कराई है। इन तमाम बातों से ये समझ आता है कि सारे के सारे लोग जो है वो कांशीराम साहब को अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं ये सवाल या निशान तो आज भी बने हुए हैं। हम कितनी चर्चाएं करते हैं, हम कितना विचार मंथन करते हैं, लेकिन वो किस दिशा में हो रहा है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वो लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं जिन लोगों को इस देश के संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से, फुले साहब की वजह से, छत्रपति शाहू महाराज की इनकी वजह से जो तमाम हक अधिकार मिले, जो बेनिफिशरीज रहे, इनके आंदोलन के बेनिफिशरीज है, जिन्होंने एजुकेशन लिया, जिन्होंने नौकरियां ली, रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया, बड़े पदों पर गए, वो तमाम लोग जो अपने आप को एलिट कहते थे, आज वो एलिट क्लास जो है ये सोचने पर मजबूर है कि कैसे डेमोक्रेसी को बचाया जाए, कैसे रोका जाए इस देश के अंदर कम्युनल ताकतों को, और कैसे इस देश के अंदर बहुजनों का शासन आए। ये तमाम बातों को लेकर आज यहाँ पर विचार मंथन हो रहा है और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रही। और ये पूरा दिन है जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा, 2 सेशन में ये कार्यक्रम है और आप तमाम लोगों को वो तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही जो मान्यवर यहाँ पर मौजूद है एज ए गेस्ट के तौर पर उन्होंने क्या कहा उन तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। तब तक आप अभी के लिए इस स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। आप इस मामले को लेकर कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान और संविधान के माध्यम से दिए हुए लोकतंत्र के बचाव के लिए आज लोग बात कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इस पर? आप क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है ये? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।